सद्गुरु, शादी कितनी ज़रूरी है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही रास्ता है? क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सवाल बाद में पूछते हैं। आप सही समय पर पूछ रहे हैं। देखिए, पहले यह समझते हैं कि लोग शादी क्यों करते हैं। एक इंसान के तौर पर, चाहे आप आदमी हो या औरत, आपकी कुछ जरूरतें होती हैं। जब आप 8 साल के थे, आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुषा? अनुष्का। अनु? अनुष्का। ठीक है। अगर आप शादी करेंगी तो हम आपका नाम आधा काट देंगे, हम आपको अनु बना देंगे। क्योंकि शादी करने के लिए आपको संस्कृत विद्वान कहां मिलेगा। तो जब आप 8 साल के थे, अगर मैं कहता हूं अनु, क्या आप शादी करना चाहती हैं, वो बकवास लगती है ना? मेरा मतलब है, तब उस सवाल का कोई मतलब नहीं था। हाँ, उस सवाल के कोई मायने नहीं थे। अगर मैं आपसे तब पूछता जब आप 6 के थे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप 8 के थे, तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका परिवार किस तरह का है। ये या तो एक मजाक होता, या आप इसका विरोध करते, या इसे वाकई समझे बिना आप हाँ कह देते। अगर मैं ये सवाल आपसे 14 साल की उम्र में पूछता, तो आप थोड़ा शर्माते, क्योंकि आप सोचने लगे थे। क्योंकि शरीर एक खास तरीके से बढ़ने लगा है। Hormones have started infecting the intelligence. हार्मोन्स ने बुद्धि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं, अगर मैं आपसे 18 साल की उम्र में पूछता हूं, तो आपकी परवरिश के माहौल के आधार पर आपका जवाब स्पष्ट रूप से हाँ या नहीं होगा। अभी नहीं या बिल्कुल नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपके साथ 14 से 18 के बीच क्या हुआ है। हाँ, तो अब ये अच्छा है कि उन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद अब आप खुद सवाल कर रहे हैं, न कि मैं आपसे पूछ रहा हूं या आपके माता पिता आपसे पूछ रहे हैं। आप खुद ये सवाल पूछ रही हैं, क्या मुझे शादी करने की जरूरत है? तो जरूरतें होती हैं। जब आप एक इंसान के रूप में होते हैं, तो शारीरिक जरूरतें होती हैं, भावनात्मक जरूरतें होती हैं, मानसिक जरूरतें होती हैं, सामाजिक जरूरतें होती हैं, आर्थिक जरूरतें होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। लोग शायद इन चीजों के बारे में जागरूकता से नहीं सोचना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो उनकी शादी बदसूरत हो जाएगी। पर वैसे भी ये चीजें तो हैं ही। अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है। अगर आप इसे खुद अरेंज कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बारे में सोच रहे हैं। हाँ या नहीं? ये सब सोच विचार होते हैं। तो आजकल महिलाओं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया कुछ हद तक बदल गई है। अब सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए जरूरी नहीं है कि उसे शादी करनी ही पड़े, जब तक कि आप बस शरीर के साथ ही नहीं आई हों। आप नहीं समझी? अगर आप सिर्फ शरीर हैं और आप में दिमाग नहीं है तो अलग बात है। वरना एक औरत को अब सामाजिक या आर्थिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं है। उसके पास चुनाव है। वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का ख्याल रख सकती है। 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आप में शादी के लिए चाहे शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक जरूरतें न भी हों, फिर भी बस सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी। हाँ, पर अब ऐसा नहीं है। ये थोड़ी बहुत आजादी है। अब आपके शादी करने के कम से कम 2 कारण खत्म हो गए हैं। अब आपको बाकी 3 पर विचार करना है। बस, क्या आपको मानसिक तौर पर एक जीवन साथी की जरूरत है? क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है? आपकी शारीरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल हैं? आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा। यह कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे। यह कारगर नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव्र हैं। अगर ये एक हल्की जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं, अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है, तो शादी मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बंध जाने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि बंधने के साथ ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं रहेंगे, ये 4 या कभी कभी 6 हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है। क्या आप इसे चाहती हैं? यही सवाल है। हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, न कि सामाजिक मानदंड से चलना चाहिए। सामाजिक चलन चाहे जो भी हो, मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था। आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं जब आपके चुनाव 100% खुद के होते हैं और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते। आपको चुनना है कि क्या ये जरूरी है।